हेलो स्टूडेंट, एक बार अगेन आप सभी का हमारे इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ क्लास 12 वालों के लिए है। आज मैं आपको पोएट्री का एक लेसन पढ़ाने वाला हूँ जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। जो टॉपिक आपका है वो सॉन्ग ऑफ द फ्री है। ये पोएट्री में आता है। पोएट्री का जो 10th लास्ट लेसन है सॉन्ग ऑफ द फ्री, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों से। तो लेसन का नेम आपका है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। द सॉन्ग ऑफ द फ्री का हिंदी मीन होता है स्वतंत्रता का गीत या आज़ादी का गीत। तो दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय वर्ल्ड फेमस पोएट, राइटर एंड ग्रेट संत स्वामी विवेकानंद जी। यानी यह जो कविता है वो विश्व प्रसिद्ध कवि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित किया गया है। तो सबसे पहले हम आपसे बातें करेंगे कि जी स्वामी विवेकानंद जी ने इस पाठ के थ्रू हम सभी को क्या संदेश दिया है। तो सॉन्ग ऑफ द फ्री, इस पोएम के माध्यम से कवि स्वामी विवेकानंद जी ने ह्यूमन बीइंग को संदेश दिया है कई उदाहरणों के स्वरूप। इस लेसन में कई उदाहरण देकर के मानव जीवन को संबोधित किया है कि अपने जीवन में आने वाले परेशानियां, कठिनाइयों से, मुसीबतों से इंसान को डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको साहस रखते हुए, आत्मविश्वास रखते हुए उनका सामना करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कई उदाहरण समझाया है कि मानव जीवन में आने वाले समस्याएं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, ये सभी इंसान को गिराने नहीं आती हैं, बल्कि कुछ कर दिखाने के लिए आती हैं। उनके अंदर छिपे हुए शक्तियों को प्रदर्शन करने के लिए आती हैं। कवि ने एट लास्ट सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव ही व्यक्ति के अंदर छुपे हुए सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को प्रदर्शन करने का एक चांस देती हैं, मौका मिलता है। तो आइए हम अब इस टेस्ट का हिंदी प्रयोग समझते हैं, अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज आपका है कि द बाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम स्टार्ट अप डथ ब्लेज, द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल ऑफ हर डिस्ट्रक्ट लाइन्स रेज। तो पहला स्टेंजा के माध्यम से ये कवि क्या बता रहे हैं कि द वाउंडेड स्नेक इट्स वुड अनफर्ल्स। द वाउंडेड स्नेक, वाउंडेड मतलब घायल, जख्मी, स्नेक सांप होता है। इट्स वुड, इट्स मतलब अपना, हुड मतलब फन, अनफर्ल्स, अनफर्ल मतलब फैलाना, फैला जाता है, खोल देता है। यानी एक घायल, एक जख्मी सांप अपने फन को फैला देता है। मतलब जब एक फन को घायल कर दिया जाता है, जब एक सांप को जख्मी कर दिया जाता है, तब वह गुस्से से अपने फन को फैलाकर खड़ा हो जाता है। द फ्लेम स्टार्ट अप डथ ब्लेज, द फ्लेम लपट, लौ, ज्वाला, स्टार्ट अप मतलब उकसाने पर, खरीदने पर। डथ का मतलब है डज, हेल्पिंग वर्ब है। ब्लेज का मतलब होता है लपटों में, लौ में जलना। कहने मतलब यह है कि जब एक जलती हुई ज्वाला को उकसाया जाता है, कुदेरा जाता है, तब वही लौ एक लपटों में जलने लगती है, एक भयंकर आग में, एक भयंकर लपटों में, लौ में जलने लगती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल ऑफ हर डिस्ट्रक्ट्स लाइन्स रेज। द डेजर्ट एयर, डेजर्ट मतलब क्या होता है? मुस्तफिल रेगिस्तान होता है, और एयर मतलब ही पवन, वायु, हवा। तो द डेजर्ट एयर यानी मरुस्थानी हवा या मरुस्थली पवन, वायु। रीसाउंड का मतलब होता है प्रतिध्वनित करना, गूंज उठना, प्रतिध्वनित करना। द कॉल्स, या कॉल मतलब पुकार मतलब दहाड़ मतलब जो शेर लगा है ना, लाइन लगा है, तो लाइन शेर जब लेंगे तो पुकार बोलेंगे, दहाड़ बोलेंगे, पुकार से। तो आप हर डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है अत्यधिक जख्मी, घायल। और लाइन्स रेज, लाइन्स मतलब शेर के, रेज क्रोध होता है, गुस्सा होता है। क्या मतलब यह है कि जब एक शेर को उसको अत्यधिक घायल कर दिया जाता है,
किसी शिकारी के तीर या गोली से जब उसको जख्मी कर दिया जाता है, घायल कर दिया जाता है, तब वह शेर जो क्रोध से गुस्से में पुकार लगाता है, दहाड़ता है, तो उसकी दहाड़ में जो मरुस्थानी पवन होती है, हवा होती है, वो बार बार मरुस्थल में गूंजती है, बार बार मरुस्थल में प्रतिध्वनित करती है। फिर से बात सुन लीजिए, रिवीजन कर लीजिए कि द बाउंडेड स्नेक इट्स रूट अनफर्ल्स, द फ्लेम स्टार्ट अप, द ब्लेज, द डेजर्ट एयर साउंड द कॉल ऑफ हर डिस्ट्रेस लाइज रेज। इस पोएम के माध्यम से कभी कहता है कि द बाउंडेड स्नेक्स इट्स वुड अनफर्ल्स, कि जब एक सांप को घायल कर दिया जाता है, जख्मी कर दिया जाता है, तब वह क्रोध से अपने फन को फैला करके सांप खड़ा हो जाता है। द बाउंडेड स्नेक यानी घायल सांप, जख्मी सांप अपने फन को फैला देता है, फैलाकर खड़ा हो जाता है। द फ्लेम स्टार्ट अप द ब्लेज, द फ्लेम यानी लपट, लो, आग, स्टार्ट अप उकसाने पर, उकसाने मतलब क्रोधने पर, खरीदने पर, डज ब्लेज, डज है, और ब्लेज मतलब होता है लपटों में जलना या बड़ी बड़ी लौ में ऊपर उठकर के जलना होता है। कहने मतलब ये है कि जब एक जलती हुई आग को, लपट को उकसाया जाता है, कुरेदा जाता है, तब वही आग एक लपटों में जलने लगती है। द डेजर्ट एयर साउंड द कॉल ऑफ हर डिस्ट्रेस लाइज रेज, और एक जख्मी शेर, ये घायल शेर के गुस्से में या क्रोध में दहाड़ करके या दहाड़ने से जो मरुस्थली पवन होती है, वो बार बार मरुस्थल में गूंजती है, रिसाउंड करती है। जब ये शेर को शिकारी के द्वारा जख्मी कर दिया जाता है, घायल कर दिया जाता है, तब वह क्रोध से गुस्से में जो दहाड़ता है, तो उसकी दहाड़ की आवाज उस मरुस्थल में, ये मरुस्थल की पवन में, हवाओं में मिल करके उस मरुस्थल में बार बार गूंजती है, बार बार प्रतिध्वनित होती है। ये आपका पहला चीज होगा। दूसरा चीज आपका है कि द क्लाउड्स पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लिप्स इट्स ब्रेस्ट, व्हेन द साउल इज स्टार्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। फिर कभी कहता है कि द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूग स्ट्रेंथ, द क्लाउड मतलब बादल, पुट्स फोर्थ, वैसे पुट्स रखना फोर्थ सामने के रखना होता है, लेकिन यहाँ एयर नहीं लेंगे, तो यहाँ पुट्स फोर्थ का मतलब होता है उड़ेल देता है, उड़ेलना। इट्स डेल्यूग स्ट्रेंथ, इट्स मतलब अपनी डेल्यूग का मतलब होता है बारिश, मूसलाधार बारिश, जिस बारिश से बाढ़ आ जाए, बाढ़ लाने वाली बारिश। और स्ट्रेंथ मतलब शक्ति को, यानी बाढ़ लाने वाली शक्ति को। और फिर मतलब जब लाइटिंग, यहाँ लाइटिंग का मतलब लाइट, प्रकाश नहीं, लाइट में बिजली, कौन सी बिजली? आकाशीय बिजली। तो आकाशीय बिजली, क्लिप मतलब तो कीड़ना फाड़ना, फाड़ देती है, तो ये लगा प्रेजेंट है। तो लाइटिंग क्लिप, जब आकाशीय बिजली, तड़ित बिजली क्लिप चीर देती है, फाड़ देती है, इट्स ब्रेस्ट, इट्स मतलब इसके मतलब बादल के, और ब्रेस्ट मतलब सीने को, छाती को। कहने मतलब यह है कि जब आकाशीय बिजली बादल के छाती को या बादल के सीने को चीर देती है, फाड़ देती है, तभी बादल बाढ़ लाने वाली बारिश की शक्तियों को या अपनी बाढ़ लाने वाली शक्तियों को प्रदर्शित करती है, शो करता है। या ऐसा कर सकते हैं कि जब आकाशीय बिजली बादल के सीने को फाड़ देती है, तब बादल एक घनघोर वर्षा, एक मूसलाधार बारिश कर देते हैं, उड़ेल देते हैं मूसलाधार बारिश को। When the soul is stirred to its inmost depth, to great ones unfold their best. तो when the soul is stirred, when जब the soul यानी आत्मा मतलब किसी ह्यूमन आत्मा, यानी जब किसी की महान पुरुषों की या महान लोगों की आत्मा को is stirred उकसाया जाता है, परेशान कर लिया जाता है, उकसा दिया जाता है, to its inmost depth, इट्स मतलब उसके इनमोस्ट डेप्थ मतलब उसके अंतरतम गहराई तक, यानी जब अंतरात्मा को उसकी गहराई तक, उसके अंतरतम गहराई तक उकसा दिया जाता है, तो ग्रेट वंस महान लोग अनफोल्ड प्रदर्शित कर देते हैं दियर बेस्ट अपने सर्वश्रेष्ठ को या अपने सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को, यानी और जब
महान लोगों की आत्माओं को उनके अंतरतम गहराई तक उकसा दिया जाता है, परेशान कर लिया जाता है, तब महान पुरुष, महान लोग अपने सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को शो कर देते हैं, अपने सर्वश्रेष्ठता को अनफोल्ड यानी प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। फिर थर्ड स्टेज आपका है कि लेट आइज ग्रो डिम एंड हियर ग्रो फेंट and friendship fail and love betray, let fade its 100 horrors and clotted darkness block the way। तो थर्ड स्टेज आपका दिया है, तो let eyes grow dim and hear grow faint। तो let eyes let दो का सेंस वही चाहे, आई मतलब आंख, नेत्र, यानी let eyes grow dim, let दो आइस नेत्रों को, आंखों को, ग्रो डिम धुंधला होने दो, यानी आंखों को धुंधला होने दो, मतलब अर्थात मीन्स क्या है यहाँ पर, यानी भले ही आंखों को जो दिखाई देता है रोशनी होती है, भले ही डिम हो जाए, धुंधली हो जाए, कम दिखाई पड़ने लगे आंखों से। एंड हियर ग्रो फेंट, और भले ही कानों, हियर मतलब कानों से, कान ग्रो फेंट मतलब मुरझाना होता है, लेकिन यहाँ पर जो सुनने की शक्ति कम पड़ जाए, यानी कभी हम समझाना चाह रहा है कि भले ही जो नेत्रों की जो रोशनी है जिनके थ्रू हम देख पाते हैं, तो उनकी जो रोशनी है भले ही डिम हो जाए, धुंधली हो जाए, दिखाई कम पड़ने लगे, यानी भले ही नेत्रों से दिखाई कम पड़ने लगे। एंड हियर ग्रो फेंट, और भले ही कानों में जो सुनने की शक्ति है वो कम पड़ जाए, मंद पड़ जाए। एंड फ्रेंडशिप फेल, और भले ही मित्रता फेल हो जाए, मित्रता असफल हो जाए। एंड लव बिट्रे, और भले ही आपका प्रेम जो है वो बीटे, धोखेबाज निकले, धोखा दे जाए, बीटे मतलब बेवफा, धोखेबाज होता है, यानी भले ही आपकी मित्रता असफल हो जाए और आपका प्यार धोखा दे जाए, आपका प्यार धोखेबाज निकल जाए, धोखा दे जाए, बेवफा निकले। और लेट फेड इट्स 100 हॉरर्स एंड, लेट चाहे भले ही फेड मतलब भाग, इट्स 100 हॉरर्स, इट्स मतलब अपने 100 सैकड़ों हॉरर्स मुसीबतों को, परेशानियों को, कठिनाइयों को, भयंकर कष्टों को सेंड भेजे, यानी और चाहे भले ही भाग अपने सैकड़ों मुसीबतों को आपके मार्ग में भेजे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, एंड और क्लॉटेड डार्कनेस तो घटाटोप अंधकार, क्लॉटेड मतलब होता है एकदम घटाटोप अंधकार, जहां पर कुछ दिखाई न देते हो तो सारे हुए, तो क्लॉटेड डार्कनेस मतलब क्या होता है, खूब अंधकार, घटाटोप अंधकार। ब्लॉक द वे, ब्लॉक अवरुद्ध कर दे, द वे रास्ते को, मार्ग को। ये तो मेरी फिर से बात देख लीजिए। एंड लेट आइज ग्रो डिम एंड हियर ग्रो फेंट, यानी भले ही जो आपके नेत्रों की देखने की शक्ति है और डिम धुंधली पड़ जाए, कम पड़ जाए। एंड हियर ग्रो फेंट, और भले ही जो आपको कानों की सुनने की शक्ति है वो फेंट कम पड़ जाए। एंड फ्रेंडशिप फेल, और भले ही आपकी जो मित्रता है, दोस्ती है, वो असफल हो जाए, फेल हो जाए। एंड लव बिट्रे, भले ही आपका प्यार धोखेबाज निकले या बेवफा निकले, धोखेबाज हो जाए, धोखा दे जाए। तो लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स एंड, और भले ही भाग तुम्हारे मार्ग में अपने सैकड़ों मुसीबतें, सैकड़ों विपत्तियां, भयंकर कठिनाइयां भेजे, सेंड करे, भेजे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और भले ही दुनिया का क्लॉटेड डार्कनेस, घटाटोप अंधकार, भयंकर अंधकार आपके मार्ग को अवरुद्ध कर दे। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, एंड नेचर और प्रकृति, और स्वयं प्रकृति, वर वन एंग्री फ्रॉन, वन एंग्री फ्रॉन, वैसे वन मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ एक का मतलब नहीं है, यहाँ वन मतलब किसी एक रूप का मतलब, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति का मतलब तुलना की जा रही है। तो वन एंग्री क्रोध होता है। फ्रोन, फ्रोन का शाब्दिक अर्थ होता है तेवर चढ़ाना, भाव चढ़ाना, वही गुस्से में तेवर चढ़ाते हो, भाव चढ़ाते हो ना, तो शाब्दिक अर्थ होता है तेवर या भाव चढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वन एंग्री फ्रोन का मतलब होता है एक साक्षात क्रोध का रूप लेना, एक साक्षात क्रोध का रूप लेना का सेंस है। और टू क्रश यू आउट, टू क्रश यू आउट, आपको कुचलने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, यानी और भले ही स्वयं प्रकृति आपको नष्ट करने के लिए, आपको कुचलने के लिए एक साक्षात क्रोध का रूप धारण कर ले। स्टिल नो दाई साउल, स्टिल फिर भी
नो दाई साउल, अपनी अंतरात्मा को जानो। स्टिल फिर भी, हमेशा, नो जानो, दाई साउल, दाई बहुत पुराना वर्ड है जो आजकल यूरोप का सेंस होता है। तो स्टिल नो दाई साउल, फिर भी अपनी अंतरात्मा को जानो, अपने अंतर्मन को जानो। यू आर डिवाइन, तुम दैवी हो, तुम दिव्य हो। यू आर डिवाइन, तुम दैवी हो, तुम ईश्वर के हो, तुम दिव्य हो। मार्च ऑन एंड ऑन, मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ना राइट ना लेफ्ट, ना तो दाएं ना तो बाएं, मतलब ना आप आगे और बढ़ते जाओ, ना तो आप दाएं जाओ ना आप बाएं जाओ, बट टू द गोल, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर जाओ। और ये आपका लक्ष्य क्या है? प्रत्येक मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वरत्व को प्राप्त करना, यही प्रत्येक मानव का लक्ष्य होता है। तो ही बताया, कभी संदेश दे रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा को जानो, चाहे आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने मुसीबतें आए, फिर भी अपनी अंतरात्मा को जानो। आप दिव्य हो, आप डिवाइन हो, और हमेशा अपने लक्ष्य पर बढ़ते चले जाओ, ना दाएं जाओ ना बाएं जाओ, सिर्फ अपने लक्ष्य पे जाओ। ये स्टूडेंट आपका सॉन्ग ऑफ द प्रिय लेसन समाप्त हो रहा है।